सभी भाई बहनों को फिर से जोहार रहेगा। उस दिन रिकॉर्ड करते करते ये हम लोग ध्यान देना भूल गए थे कि कैमरा ऑफ हो गया था। तो खैर ठीक है, कोई बात नहीं, मगर हम लोग उसी में ही जारी करते हैं। पॉइंट ये था कि मैं उसमें बता रहा था कि मुंडाओं का जो मातृ और पितृ लाइन जो होता है जेनेटिक्स का मातृ पितृ लाइन का मतलब क्या है कि एक डीएनए समूह जो है माँ थ्रू बेटी वो कंटिन्यूसली चलता जाएगा, वो चेंज नहीं होता जाएगा। उसके जरिए लीनिएज पता करते हैं। और दूसरा लीनिएज पता करने का तरीका होता है पितृ लाइन, वाई क्रोमोसोम जो बोलते हैं, उसमें कहाँ उसका ओरिजिन था, वो कहाँ आगे बढ़ता चला जा रहा है, वो उसका जानकारी मिल जाता है। तो उसके जरिए क्या है, एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन निकालता है। मतलब आपका जो पूर्वजों का जो जनसंख्या समूह 1000 साल पहले, 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले ऐसे ऐसे टाइम लिमिट में रहा होगा, ये पता करते हैं। भारत में जितने भी जाति समूह सबका निकाल के जब मैपिंग कर रहा है, तो जो खासकर मुंडा कहला है, आदिवासी कहला है, अलग अलग परसेंटेज में इनका जो जेनेटिक ये है ना, वो काफी कैसा आपको बोलेंगे, यानी इसका इतिहास क्या रहा है वो समझाया जा सकता है। सबसे पहला बात क्या पता चलता है कि 30 से 40 तो नहीं अभी तक देखा गया, लेकिन 30 और उसके आसपास का प्रतिशत में साउथ एशियन पूर्वजों का जो समूह है ना, वो पितृ लाइन में देखने के लिए मिलता है। और जो बेस लाइन में जो मातृ डीएनए है, वो एक एंशिएंट साउथ यूरेशियन डीएनए में भी काउंट होता है। और जो पूरा का पूरा पॉपुलेशन का डीएनए है, वो एंशिएंट साउथ इंडियन डीएनए। तो एंशिएंट साउथ इंडियन जब बोल रहे हैं, तो अभी जो साउथ इंडिया में है, इनको मत इमेजिन कीजिए। इनफैक्ट अभी जो साउथ में है, यानी द्रविड़ और द्रविड़ आदिवासी भी जो है, इनमें भी हमारे बराबर ही वो एंशिएंट साउथ इंडियन जो डीएनए है, उसका प्रतिशत मिलता है। ये एंशिएंट साउथ इंडियन जब बात कर रहा है, तो यही लोग हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता में किसी समय रहे होंगे, जिनके कांटेक्ट में साउथ यूरेशियन स्टेपी जो बोलते हैं ना, मैदानी जो है आपका यूरोप का पूरब और मध्य जो भाग में जो मैदानी एरिया है, वहाँ जो कुछ लोग रहा करते होंगे, उनके साथ में जो मिलना जुलना जो इकट्ठा हुआ ना, उससे बना हुआ समूह से। और उसके अलावा हम मुंडा फैमिली वाले जो लोग हैं, उसमें साउथ ईस्ट एशिया जो मेकोंग नदी घाटी बोलते हैं ना, आज वहाँ वियतनाम, कंबोडिया वगैरह सब है, जहाँ खमेर भाषा परिवार आज भी है, वहाँ से कुछ एक वर्ग, पुरुषों का वर्ग कभी यहाँ आया है। माना ये भी जाता है कि खेती, चावल का खेती जो है ना, उसका जानकारी उस नदी घाटी से आया है। लेकिन सभ्यता का बाकी जो जरूरत का चीज सब है मुंडा भाषा में, वो बहुत एंशिएंट जो सबस्ट्रेट बोलते हैं, भाषा के नीचे जो और भाषा है, उसमें पड़ा हुआ है। तो इन सबको बताने का तरीका, मैंने मेन रीजन क्या था कि हम लोग आज कैसे देखना समझते हैं। आज जो इमेज है, इसी में ही लोग तलवार तीर धनुष लेकर लड़ने निकल जाते हैं। हम पुराना या हम सही तुम गलत, इस तरह का चीज करने लगते हैं। इस तरह का चीज नहीं करना। परसेंटेज वाइज माने क्या बोलेंगे, आपका जैसे बैंड बनाइएगा तो किसी में कम किसी में ज्यादा, इस तरह। जैसे जब झारखंड में भी रिसर्चर जब आना शुरू हुआ और जब जेनेटिक रिसर्च भी बढ़ने लगा, तो ये पाया गया कि उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भाग में जो चेरो लोग हैं यूपी बिहार में, वो भी जातिगत रूप में मुंडा ही है, लेकिन बहुत लंबे समय पहले वो लोग मुंडा भाषा जो है और संस्कृति जो है, उसको त्याग के आर्य हिंदू संस्कृति है वो अपना ली। लेकिन जातिगत रूप में, जेनेटिक रूप में वो लोग मुंडा परिवार के ही भाग हैं। वैसे ही कुछ कुछ द्रविड़ आदिवासी थे जो कि पूरी तरह से मुंडा भाषा अपना ली। कल्चर इधर साउथ में जाइएगा तो कुछ कुछ एक स्पेसिफिक ये सब है, क्या बोलते हैं, ट्राइब ग्रुप सब है। सबका नाम तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन उनको साउथ मुंडा में दिखता है ना। तो उनका जो मुंडा स्ट्रक्चर भी जो है, वो द्रविड़ भाषा और मुंडा भाषा के बीच में कहीं पर। सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक चीज तो ये पाया गया कि जो मौखिक रूप से जो माना जाता था मुंडा समुदाय में, वो जेनेटिकली भी पाया गया क्या कि खड़िया समुदाय जिनको बोलता है, वो समुदाय कैसे बढ़ा है कि वो किसी समय में उन मुंडा पुरुषों का वर्ग है जो कि बहुओं के रूप में
पूर्व समाज से यानी पुराना समाज से बहुएं भी ले आते। अच्छा। और जो कल्चर ट्रेडिशन है उसको भी साथ साथ फॉलो कर रहे थे। तो वो कम्युनिटी जो है वो स्पेसिफिकली कोर मुंडा कम्युनिटी से अपने आप को सेपरेट, माने उसका जो कल्चर और ट्रेडिशन है वो ही सेपरेट हो चुका है। इसीलिए भाषा में भी उसका जो असर, माने जो भाषा का भी जो स्ट्रक्चर है वो काफी डिफरेंट हो चुका है। उसमें जो प्रोनाउंसिएशन वगैरह सब है, उसका जो एसेंट है, माने कोई भाषा कैसे बदलता है। उस दिन आपको पहला दिन जिस दिन हम डिस्कस कर रहे थे, मैं आपको बोला था ना कि रेट्रोफ्लेक्स हम जो प्रोनाउंस करते हैं उसका एक एल्वियोलर प्रोनाउंसिएशन भी है। खड़िया में बहुत सारा प्रोनाउंसिएशन जो है वो एक्चुअली में देखा जाए तो अभी रेट्रोफ्लेक्स हो सकता है लिखने के क्रम में, लेकिन उसका ओरिजिन वो उसी एल्वियोलर से ही है। जैसे हम लोग अभी क्या है, हम लोग पोस्ट एल्वियोलर दा कर देते हैं पानी को। खड़िया में क्या है, डा या डा। तो वो जो डा बोल रहा है वो रेट्रोफ्लेक्स वाला ड नहीं है। मैंने देखे, मैं पीछे जब करके डा बोल रहा हूँ और सामने जी करके जब डा बोल रहा हूँ, डा ड, डिफरेंस है ना। तो वो जो माने क्या बोलते हैं लिंग्विस्टिक ये है, माने कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो उनका में मेंटेन रह गया। इधर में वो माने ज़्यादा अलग रहने लग गया। इससे वो माने क्या बोलते हैं आपका एल्वियोलर से पोस्ट एल्वियोलर, प्री एल्वियोलर, उसमें चेंज होना शुरू हो गया और रेट्रोफ्लेक्स हो गया। तो उसको मैं बहुत पहले आपको बताया था ना। फिर साउथ मुंडा साइड जाइएगा तो साउथ मुंडा साइड जितना जाइएगा उसमें ये जो साउथ एशियन कंपोनेंट है जेनेटिक्स का वो घटते जाता है। वो चीज उनकी भाषा में भी दिखने लगता है। उसकी भाषा में जो द्रविडियन कंपोनेंट्स है वो ज्यादा दिखने लगता है। और स्ट्रक्चर तो वही है जो मुंडा में हम सेंटेंस बनाने के, जैसे एक सिंपल सेंटेंस है नेले है ना, वो उसको देखता है। उसमें जो प्रक्रिया है, जो क्रिया बन रहा है नेल, उसका जो आपका प्रेडिकेट फॉर्म है वो नेले हुआ और माने उसका जोड़ जो है योजक आ ए सर्वनाम है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर लगभग हर मुंडा भाषा में मेंटेन है। बस उसका प्रोनाउंसिएशन, उसके साथ में कोई प्रत्यय या उपसर्ग, ये सब चीज आगे पीछे चेंज होता है। एक उदाहरण मैं, हम लोग कैमरा जब ऑफ करता बात कर रहे थे, जो साउथ मुंडा जो जुआंग मुंडा सब है, वो सब में माने वो चीज मुंडा में भी नहीं फॉलो होता है ना, कि सीधा सीधा नाउन को उठा के सर्वनाम की जगह में यूज किया जा सकता है। अच्छा, जैसे एग्जांपल है कि मुंडा में अगर मैं सेंटेंस बोलता हूँ कि शेर आपको पालेगा, बुलाए नामता, आपको शेर पालेगा, बुलाए नामता, रास्ता में मिलेगा। हाँ, रास्ता में मिल जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करना है कि पूरा प्रॉपर नाउन को अलग रख के उसके साथ में जो सब्जेक्ट है, मैंने कर्ता जो ए आ है ना, सॉरी में, उसका ये को मैंने ग्रामर का पार्ट, सॉरी वर्ब का पार्ट में रख के नाउन के साथ में उसको भी एक सर्वनाम देती है ना, उसको अलग एक स्टैंडिंग देती है, कूलर अब नामता। साउथ मुंडा में, जुआंग मुंडा, खासकर जुआंग मुंडा में है या कोरापुटी मुंडा में, एग्जैक्टली आपको भी याद नहीं आ रहा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जुआंग मुंडा होगा। उधर में कूला प्रोनाउंसिएशन नहीं है शेर के लिए, ठीक है। अब वैसा मत सोचिए कि जानवर का नाम चेंज हो गया। बात यह है कि मुंडा में जानवरों का नाम जीनस का नाम भी हो सकता है। हम लोग आजकल मॉडर्न तरीके से मॉडर्न चश्मा से देखते हैं। हम लोग सोचते हैं कूला जब बोल रहा है तो बंगाल, रॉयल बंगाल टाइगर, मगर उसके अलावा और भी किस्म के टाइगर्स हैं, है ना। अब बहुत सारे एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं, साइबेरियन टाइगर है। हाँ, और मतलब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कितने टाइगर थे जो एक्सटिंक्ट हो गए उसका जानकारी अब नहीं मिलता क्योंकि एक्सटिंक्ट हो गए। हाँ। लेकिन मुंडा सबको कूला बोलता है। तो मोस्ट प्रोबेबली साउथ में जब होगा तो उस साइड में अगर इधर बंगाल टाइगर ज्यादा नहीं अगर मिलेगा तो उधर कोई स्पेसिफिक टाइप का टाइगर जो होगा उसके लिए उधर जो टर्म है वो है कीना। कीना, अच्छा, कूला के जगह कीना हो गया। हाँ, कीना है ना। और तो वो कीना को वो लोग सीधा सीधा सेंटेंस में यूज नहीं करते। मैंने कीना नाम था, शेर उनको पालेगा, उसको वो लोग नाम की ताम भी कर सकते हैं। कीना को शॉर्ट करके कीप कर देता है और उस नाउन को एज इट इज वर्ब के साथ में डाल के नाउनिफिकेशन करके डाल देता है कि शेर आपको पालेगा। नाम की ताम एक ही यूनिट में,
हम लोग उस तरह का मैंने अब इधर का जो हमारा जो नागुरी या मानकीपट्टी मुंडा सब जो है इसमें अब ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं था। हम लोग कंप्लीटली एंड प्योरली सारोनामिक हो गए। तो बहुत सारा ऐसे ही ये सब जैसे कोरपू निहाली उसमें आज भी कुछ कुछ स्ट्रक्चर सब बचा है जो इतना ओल्ड मुंडा का ये सबको बचा के रखा है कि उसको देख के कोई बोल नहीं सकता कि ये मुंडा भाषा का ही पहचान सकता। तो इनसे क्या पता चलता है? कोरपू जो बोलने वाले लोग हैं वो महाराष्ट्र कोंकण उधर आसपास का एरिया सब में है ना। सावर जो बोलते हैं वो भी जातिगत रूप में मुंडा है, मगर वो भी बहुत लंबे समय से आगे और ये सब में चेंज हो गए हैं, उसको अपना कल्चर ट्रेडिशन छोड़ चुके हैं, शादी ब्याह भी उनमें ही करने लगे हैं है ना। और जो बाद में जो आर्य सिस्टम जब लागू हो गया तो जो अपर कास्ट लोअर कास्ट हो गया ना, जैसे ये तो माने आपका ब्रिटिश इतिहास में भी रिकॉर्डेड है ना, मुगल इतिहास में भी जैनों का बहुत बड़ा साम्राज्य किसी जमाने में हुआ करता था जिसको जबरदस्ती हराया गया। माने ये देखिए कि कितने पुराने टाइम से समस्या रहा है आजू बाजू के लोगों को। हमारे जो ट्राइबल जब बात कर रहे हैं तो हमारे जो मुंडा प्रोटो मुंडा से रिलेटेड लोगों का जो समूह रहा है उनसे कितना समस्या रहा है, उनके शासन करने से कितना समस्या रहा है, उनके प्रॉपर्टी रखने से समस्या रहा है। खैर ये पॉलिटिक्स है इसलिए इस पर हम ज़्यादा बात पे नहीं जाते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उनका जो एक्सपेंशन है, हम आज जहाँ पर झारखंड में है और कोरकू लोग जहाँ पर है ना, और निहाली वगैरह सब, इनका एक्सपेंशन अगर आप भारत में देखते हैं तो इनको देख के ये पता चलता है कि किसी समय में पश्चिम से भी एक लंबा बेल्ट ईस्ट तक था और ईस्ट से भी कुछ लोगों का मिलना जुलना इनके साथ में रहा। और ये सारी चीजें जब हो रही हैं तो ये मॉडर्न सभ्यता से भी पहले की चीजें हो रही हैं। खेती बाड़ी करना जब जस्ट नया सीख ही रहा है मनुष्य, क्योंकि हमारे मुंडा ओरल ट्रेडिशन मौखिक इतिहास में जो कहानी हिसाब किताब है ना, किसानी करना भी दैवीय गिफ्ट था। मैं उसको एक कहानी में बताऊंगा कैसे, और वो कैसे बाकी जगहों से भी कंपेयर करेंगे तो बहुत क्लोजली मैच करता है ना। पहले इसको खत्म कर लेते हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो, अगर आप इसका सारा स्टेजेस को अगर चेक कीजिएगा तो 9-10-12 हजार BC भी जाता है ना। उसको तो आप भी कभी कभी इधर उधर देखिएगा तो कोई राइटर मिल जाता है। अब ये लोग क्या करते हैं कि वहां से कभी कभी जेनेटिक्स मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता। तो ये लोग क्या करते हैं, उनके जस्ट आसपास जो और आजातियां आज भी बची हुई है ना, इन सबका जेनेटिक्स को लेके उनको प्रॉक्सी के रूप में रखता है। मैंने एक खाली शेल्फ का खाली जगह है ना, उसको बचा के रखता है कि चूंकि वो लोग वहीं आसपास में है तो वहीं से ही डिसेंट के हैं और उनका पूर्वज कभी वहां रहे होंगे। तो अभी जो पश्तून लोग और ये लोग सबको जो वहां के जो ट्राइबल लोग जो लोग काम करते हैं है ना, उनका जेनेटिक ये सबको भी ये करके तो देखता है। तो उसमें भी इधर हम लोग जो मुंडा में जो एंशिएंट साउथ इंडियन डीएनए मिल रहा है, इधर जैसे एंशिएंट साउथ इंडियन डीएनए 60-something% में है और वेस्टर्न यूरेशियन सब डीएनए जो है वो 20-24% है। उधर जाइएगा तो वो रिवर्स हो जाता है। एंशिएंट साउथ इंडियन डीएनए 20-30% आ जाता है और वेस्टर्न यूरेशियन डीएनए 60-70%। तो बेसिकली उसका मतलब क्या है, उनके पूर्वज हमारे पूर्वज सब किसी समय में उस नदी घाटी में रहा करते थे। तो आपका जो उस दिन का सवाल था कि एक ही साथ रहते थे या ड्यूरेशन में रहते थे, तो जैसे अभी का हम मुंडाओं का ओरल ट्रेडिशन को अगर हम चेक करें, इतना कुछ हो जाने के बाद भी, आज का मॉडर्न समय पहुंच जाने के बाद भी, और जो ओरल ट्रेडिशन सब है मौखिक संस्कृति, इसमें उतना ज्यादा आर्य सभ्यता और आर्य संस्कृति धर्म और भाषा का जो क्या बोलेंगे जो मिक्सचर है, प्रभाव है, उतना नहीं पड़ा जितना होना चाहिए। इसका उल्टा हुआ। बहुत सारे जानवरों का, जगह का, फूल पत्ती का मुंडा जो नाम है वो जस का तस ऋग्वेद है। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, मेरे को लिस्ट अभी पूरा बहु याद नहीं है, लेकिन एग्जांपल कुछ फूल पौधा सब है, कुछ फल पेड़ सब है, वो सबका रूट मुंडा फैमिली से है। इनफैक्ट आम जो है ना, आम, उसका जो और सांस्कृतिक प्रोनाउंसिएशन वो लोग जो मानते हैं आम्ल, तो आम्ल जो माँ और बा का मिक्स प्रोनाउंसिएशन है ना, वो और जो ये है क्या बोलता है जो व्यंजन है मुंडा में बहुत सारा रूट उसी से बनता है। और वो
अम्ब नहीं है, वो बा है, बा। मैंने बा बोलिए और माँ एक साथ बोलिए, बा, अम्बा, बा। तो वो जो साउंड है, तो अम जब बोलता है मुंडा लोग, तो जो हिंदी में जो मंजरी लगना है जिसको बोलते हैं ना, जैसे छोटा नया नया फलाए रखता है, वो अम्ब है। उली उसका नाम नहीं है, उली उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जब पकता है तो उसका स्मेल देखिएगा पूरा एरिया मैंने सुगंधित कर देता है ना। तो उस प्रॉपर्टी के नाम पे वो एक पोएटिक वर्ड है। आज बहुत सारा मुंडा वर्ड जो हम यूज करते हैं उसके संज्ञा के रूप में, वो किसी समय में पोयम से निकला है। उली जब बोल रहे हैं तो वो जो उल माने उल ई, वो जो पक रहा है, वो जो अपने में रिवॉल्यूशनाइज हो रहा है, वो अपने में चेंज हो रहा है। उल साउंड जो है ना, वो रिवॉल्यूशन चेंज से रिलेटेड है। उल साउंड से ही क्या बना, उल गुलान, और उसी को आप अभ्रंश जब करेंगे तो उल गुलान कर दिया, और आप अभ्रंश करके उसी को हला गुला कर दिया। हला गुला मतलब पैंडोमोनियम है ना।